नमस्कार। धिगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, उस विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, वो आज होगी पिछले जन्म के बारे में। कि पिछले जन्म में मैं आपके साथ एक चीज ये कहना चाहूँगा कि बहुत से ज्योतिष विद्वान हैं, वो पिछले जन्म का टॉपिक तो ले लेते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाते। बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं पिछले जन्म में, जिसकी वजह से आपको इस मृत्यु लोक में जन्म जन्म लेना पड़ा। क्यों अगर आप निर्धन हैं तो उसका कारण क्या है? अगर आप धनी होने के बाद भी धन की कमी को महसूस कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? तो आज की वीडियो में रहेगा पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपके छठे भाव का क्या फल है। क्यों छठा भाव? उसका कारण है कि हमारा पिछला जन्म जो देखा जाता है, वो देखा जाता है पंचम भाव से, यानी लगन कुंडली के पंचम भाव से पिछले जन्मों के कर्मों को देखा जाता है। कर्मों को नोट करिएगा, पिछले जन्म आपने कैसे कर्म करे उनको देखा जाता है। और उसके हिसाब से अगर हम पिछले जन्म के कर्म देख रहे हैं तो उसका आगे वाला, यानी कि पिछले जन्म के पंचम भाव के कर्म से छठा भाव बना उसका सेकंड हाउस। कौन सी राशि आपके छठे भाव में है, उसके अनुसार आज हम आपको बताएंगे। आप सभी नोट कर लीजिए। और आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो सर्वप्रथम आप अपनी लगन कुंडली को खोल कर बैठिए, समझने में आसानी होगी आपको। जिनको अपनी लगन कुंडली याद है वो तो समझ ही सकते हैं। बाकी कोई भी किसी भी प्रकार का आपको उपाय चाहिए, अगर वीडियो सुनने के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, हम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेंगे। अब आप सभी स्क्रीन पर देखिए, कुंडली में ये पंचम भाव है। इसको कहते हैं पिछले जन्म के कर्मों का भाव। इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म हैं, वो हम यहाँ से देखते हैं। लेकिन हम आज जो उनसे देखेंगे वो कर्म हैं जिनसे हमें लाभ होगा। और कैसे अधिक लाभ होगा वो देखते हैं हम, जो इससे दूसरा भाव है, यानी कि छठा भाव। यानी किसी भी भाव से आगे वाला भाव संचित धन, या फिर उस चीज से जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, पॉजिटिव चीजें हैं जो अपने खुद अपने कर्मों से अर्जित करे हैं, उस चीज का भाव होता है पर्टिकुलर उस भाव से आगे का सेकंड भाव। यानी लगन कुंडली में अभी आज के इस वीडियो में पंचम भाव से दूसरा भाव बना सिक्स्थ भाव, छठा घर। पंचम से जो दूसरा भाव है, जो हमारे कर्म हैं, जो पॉजिटिव संचित कर्म हैं, जिन्होंने हमें अच्छा फल देना है, उसका भाव है ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है ये, महत्वपूर्ण भाव है। लेकिन इसको दुख स्थान भी कहा गया है। तो दुख स्थान क्यों कहा गया है? अगर संचित कर्म, जो पॉजिटिव फल है, अगर वो कम हुआ, बहुत से जातकों की जन्म कुंडली में पिछले जन्म का कर्म बहुत कम देखा गया है, जितनी भी मैंने अभी तक रिसर्च करी है। जातक को ऐसे कहते हैं कि नौकरी करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है किसी के नीचे, कर्जा भी लिया होता है, वो वापस भी करना पड़ता है। लेकिन आज जो मेन एक सिनेरियो कह लीजिए, जो आज का माहौल है वो कह लीजिए, उसके हिसाब से देखना पड़ता है। मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक बार किसी अनुष्ठान के तहत हम बहुत बड़े एक शास्त्रों के ज्ञानी थे, काफ़ी सारे 7-8 जने आपस में वार्तालाप कर रहे थे।
उसमें जब बात हुई कि छठा घर किस चीज़ का होता है, तो उस आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भाव होता है उसको ये कहा जाता था कि ये छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का भाव है। कंपटीशन अगर आपका कोई है उस चीज़ का है, तो वो एक वहाँ पे एक सज्जन पूछते हैं मुझसे कि इसमें एक चीज़ अच्छी है छठे भाव में, इसमें छठे भाव से नौकरी देखी जाती है। लेकिन जिस समय हमारे शास्त्र लिखे गए थे, जिस समय ज्योतिष विज्ञान लिखा गया था, उस समय नौकरी को एक तरीके से गुलामी की नज़रों से देखा जाता था। तो उस समय नौकरी अच्छी नहीं मानी जाती थी। लेकिन आज का सिनेरियो देखिए, आज का माहौल देखिए कि जिस घर में अगर कोई जॉब नहीं करता, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। वो कहता है कि मेरी लाइफ सिक्योर ही नहीं है अगर मेरी जॉब नहीं है तो। तो समय-समय की बात है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और आज देखिए जिसके पास धन है वो और अधिक धन के पीछे भी भाग रहा है, जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा मायूस होके बैठा हुआ है। तो अपनी वीडियो को अब जारी रखते हैं। अब बात करते हैं छठा भाव कितना अच्छा रहेगा, कितना शुभ रहेगा, कितना पॉजिटिव फल देगा। इसकी पॉजिटिव फल में हम कैसे और अधिक ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, कैसे हम छठे घर की पावर्स को, छठे घर की पॉजिटिविटी को कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, लगन के अनुसार आपकी लगन कुंडली में छठे भाव में 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक की कोई भी राशि हो सकती है आपके जन्म के अनुसार, मेष राशि से लेके मीन राशि तक विराजमान हो सकती है। अगर आपके छठे भाव में 1 अंक लिखा है यानी कि 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि आपके छठे भाव में स्थित है। अगर 1 नंबर लिखा है मेष राशि है तो देखना पड़ेगा कि मंगल की पोजीशन कैसी है आपकी कुंडली में। और जातक साहस के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेगा। मेहनत लेकिन उसको करनी पड़ेगी। आपको जिंदगी में सफल होने के लिए अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कायम करना पड़ेगा। आपको कभी टूटना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। और एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपका कभी घर भी टूट जाए तो लोग आपके घर की ईंटें तक उठा के ले जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी अगर आ जाए तो आपको टूटना नहीं है। आपका जो आत्मविश्वास है वही आपकी सफलता की कुंजी है। आप आत्मविश्वास के साथ बहुत बड़े से बड़ा मुकाम भी हासिल कर सकते हो। इसके साथ साथ जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए पिछले जन्म में आपने लोगों को डराया, धमकाया बहुत है। इसलिए कई बार इस तरीके के लोगों के साथ आपका उठना बैठना या लिंक आपके ऐसे हो जाते हैं जो थोड़े लड़ाके झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। कई बार आप उनसे डर कर आप अपनी आमदनी बढ़ाने का जो साधन है, काम है, अपनी तरक्की का जो काम है वो नहीं कर पाते आप। लेकिन ये गलत बात है। निर्भय होकर आपको बिना डर के काम करना होगा। भावुकता के कारण आप दूसरों को अपने आप को यूज ना करने दें। आपको खुद को मालूम होगा कि ये व्यक्ति आपको यूज कर रहा है, लेकिन इमोशन, भावुकता, उसके कारण लोग आपको यूज करेंगे। बाकी आप में जो एनर्जी है उसकी दिशा और दशा सही होनी चाहिए। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चलिए। अगर आपकी दिशा सही नहीं है, अगर आपकी जो ऊर्जा है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो आस अगर आप सही रखोगे तो आप आसमान तक पहुंच जाओगे। और कितने भी
गरीब घर में आपका जन्म हुआ है, आपकी तरक्की बहुत अच्छी होनी है। इसके साथ साथ आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी कि उसके पास तो ये गाड़ी है, आपके पास भी होनी चाहिए, या कोई आपको आप देख रहे हो कि सामने वाला तरक्की कर रहा है, आपको उससे दुख नहीं मनाना चाहिए। ये आपके लिए हानिकारक है। और ये नहीं कि आप मूड है तो काम कर लिया, मूड नहीं है तो काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं। कर्म आपके लिए पूजा होना चाहिए। मूड को सेकेंडरी, सेकेंड लेवल पे रखिए, स्टेप 2 पे रखिए। और आपने कभी अपनी लाइफ में आक्रामक नहीं होना। दूसरों के झगड़ों में खुद जाके अपना सिर नहीं देना। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, दूसरों के झगड़ों में आप घुसते हैं, आपको नहीं घुसना। आपने कभी किसी की भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो उसको सुनिए, उस पे एनालिसिस करिए। वक्त आने पर, जब वक्त आ जाएगा, जवाब आप तब देंगे। आपको इमोशंस के आवेग में आके बहुत जल्दी बह जाते हैं, गुस्से के आवेग में आके बहुत जल्दी बह जाते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार ये बताए गए हैं, इनमें आप बहुत जल्दी बह जाते हो। इस पर कंट्रोल रखिए और बहुत अधिक तरक्की होगी। विपरीत लिंग के लोगों से दूर रहिए, उनके सामने बड़ी बड़ी बातें ना करें आप, तो बहुत तरक्की होगी। आपके छठे भाव में 2 नंबर लिखा है, यानी कि 2 नंबर की राशि हो गई वृषभ राशि, वृष राशि। तो शुक्र की पोजीशन देखनी होगी आपकी कुंडली में। जैसे 1 नंबर का मालिक मंगल है, वैसे ही 2 नंबर का मालिक शुक्र है। अगर शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, अच्छी है, लाभदायक है, तो किसी भी भाव में है, लेकिन छठा, चाहे चाहे छठा भाव है, हर भाव में अच्छा फल ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि विपरीत या राजयोग छठे, 8वें, 12वें में ही बनेगा। किसी भी भाव में बैठा हो शुक्र, अच्छा फल ही देगा। शुक्र की पोजीशन सही हो, उसके बाद जीवन में आपने तरक्की करने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी क्वालिटी आप में है कि लोगों का आपके ऊपर विश्वास, बहुत विश्वास है आपके ऊपर। इस विश्वास के बल पर आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। राजनीति में सफलता हासिल कर सकते हैं। कूटनीति बहुत अच्छी है आपकी। आप मीडिएटर का काम आप बहुत अच्छे से करते हैं। अगर 2 लोगों में झगड़ा है, कहीं कहीं पे अगर कोई 2 वर्ग आपस में लड़ रहे हैं, तो आप उनकी जाके सुलह करा दोगे। ऐसा व्यक्तित्व है आपका। अब कई लोग होते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे 2 पार्टियों में डील नहीं बन रही होती, तो आप वहां पे जाके डील बनवा देते हो। कुछ ऊपर नीचे करके आप लोग उनकी सेटिंग करवा देते हो। आप बहुत धैर्यवान हैं। ये आपका सबसे अच्छा गुण है। ध्यान से सुन लीजिए, जिनका भी छठे भाव में वृष राशि है, 2 नंबर लिखा है, आपका सबसे बड़ा गुण है कि आप धैर्यवान हैं। ये आपका एक ऐसा गहना है कि जिसके कारण आप बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार पा लेंगे। और ये आप प्रैक्टिकल बहुत हो। ये नहीं कि लकीर की फकीर हैं, प्रैक्टिकल हैं। सिचुएशन के अनुसार आप काम करते हैं, परिस्थिति के अनुसार आप काम करते हैं। आपको जिद्दी बिल्कुल नहीं बनना। जब जिद की, तो कि आपके सभी किए कराए काम पर पानी फिर जाएगा। आपने किसी का बहुत किया, जिद के कारण जो भी किया वह नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा गुस्से में कई बार आपका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि मैं आपको कोई ऐसा भी आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या आपको कोई ऐसा भी बोल सकता है। गुस्से पर कंट्रोल रखना सबसे आवश्यक है आपको। गुस्सा नहीं आने देना। गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी कमी बनेगा।
आपकी जो ड्रेस है टिप टॉप रहिए आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांडेड शोरूम से जाके कपड़े पहनिए। कपड़ों को धो के अच्छे से इस्त्री करवा के प्रेस करवा के ड्राई क्लीन करवा के पहने। अब ये नहीं कि मैंने कह दिया कि ड्राई क्लीन करवा के पहने तो आप अपने सारे ही कपड़े ड्राई क्लीन करवाएं। जब कहीं किसी अच्छे इवेंट पे या ऑफिस में कोई बड़ा इवेंट है तो ड्राई क्लीन करके करे हुए कपड़े ही पहने। अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े डालिए, बस साफ होने चाहिए और प्रेस किए हैं, जूते आपके चमक रहे हों और चाल में आपके अहंकार नहीं दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंस वाली बात करनी है, अहंकार वाली बात नहीं करनी है आपने। तो जो के संचित कर्म हैं उनसे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, जो आपको पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म करे थे। अगर छठे भाव में 3 नंबर की राशि है यानी कि मिथुन राशि है, किसका मालिक बुध हुआ। वैसे भी छठा भाव जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर है, 6 नंबर की राशि का मालिक भी, कन्या राशि का मालिक भी बुध होता है। सबसे पहले तो बुध की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि इस पर किस ग्रह की दृष्टि है, किस राशि में विराजमान है। ये बहुत मैटर करता है बुध के केस में, क्योंकि बुध जो है वो पानी जैसे है, जिस बर्तन में डालो उसके जैसा आकार ले लेगा। संगति का असर आप पर बहुत जल्दी होता है। मिथुन राशि जब छठे भाव में आ जाए तो आप आपकी हाजिर जवाबी है, ऐसा जवाब दोगे कि सामने कि किसी कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि वो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा बहुत जल्दी आपसे, कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। इसके अलावा कोई भी काम बहुत जल्दी आप सीख जाते हो। अगर आप कहीं देख रहे हो तो आप वो सीख जाओगे, स्वयं ही सीख जाओगे। आप मित्रों के मित्र हो, यारों के यार हो, आवश्यकता पड़ने पर कंधे से कंधा जोड़कर उनका साथ देते हो। ये नहीं कि हमेशा चेहरे पर ही मायूसी सी रखनी है। आप खुश मिजाज हैं, खुश मिजाज होके रहिए। आप इजी गोइंग पर्सन हैं। किसी दोस्त ने कह दिया कि वहाँ चलना है, आपका मन नहीं है, फिर भी कहोगे कि चलो भाई चलते हैं। राजनीति के लिए भी अच्छा है बुध। बुध की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। जिनके भी छठे भाव में 3 नंबर मिथुन राशि है उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। आप किंग मेकर होते हो, किंग मेकर बनते हो आप बड़े बड़े लोगों के एडवाइजर हैं। उनकी कुंडलियों में छठे भाव, जो बड़े बड़े एडवाइजर होते हैं उनकी कुंडली में भी छठे भाव में बुध होता है। लेकिन कई बार इतने आप अपसेट हो जाएंगे किसी छोटी से छोटी घटना के कारण कि अपना पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त कर देंगे आप। जब आप इस तरीके के अवस्थित होते हैं तो आपके घर में जो सामान पड़ा है वो इधर उधर बिखरा पड़ा है, आपको कोई परिवार नहीं। कोई इम्पोर्टेंट काम करना है उसको करने का भी आपका मन नहीं होगा। और कोई बड़ा काम, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो, निर्णय लेने में बहुत समय लगा देते हैं आप, और उस टाइम तक आपके हाथ से डील निकल जाती है। आपको निर्णय जो भी लेने हैं अपने आप स्वयं लेने हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और कोशिश करिए कि आप कोई भी निर्णय लेंगे तो जल्दी लीजिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपको कोई गाड़ी पसंद आई, कोई सेकेंड हैंड गाड़ी आपको पसंद आई, आज वो आपने देखी, सुबह 11 बजे आपने देखी, आप अकेले गए देख कर आए, तो वो मिल रही थी आपको 5 लाख की। आपने वहाँ कहा ठीक है मैं बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। आपने घर आके अपने परिवारजनों से बात करी, अपने मित्रों से बात करी, तो उन्होंने आपको समझाया कि वो 5 लाख की तो बहुत सस्ती मिल रही थी, ली क्यों नहीं, चलो लेकर आते हैं। आप जब तक लेने जाओगे वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए आपको जो भी डिसीजन लेना है आप खुद लीजिए। आपके छठे भाव में बुध बैठा है, आपका कोई डिसीजन गलत हो ही नहीं सकता। पैसे से संबंधित कोई भी डिसीजन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। अगर घर परिवार में किसी का कोई भी है, चाहे आपका बच्चा ही क्यों नहीं है, चाहे आपकी बहन है, भाई है,
कोई बड़ा बुजुर्ग है, आप सभी की कुंडली चेक करिए, और जिसके भी छठे भाव में बुध की राशि हो, मैं ये नहीं कह रहा मिथुन राशि, बुध की राशि, चाहे मिथुन राशि हो चाहे कन्या राशि हो, वो जो भी डिसीजन लेंगे पैसे के लिए, वो चाहे आपके घर में किसी और का है, तो आप उनसे अपने बारे में पूछें कि ये डिसीजन आपका सही है या नहीं। वो जो आपको बताएंगे वो चीज़ सही होगी। अगर आपके छठे भाव में 4 नंबर लिखा है, यानी कि कर्क राशि, चंद्रमा का घर, चंद्रमा की राशि, आप बहुत संवेदनशील हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रहे हो, आसपास के लोगों का भला चाहते हैं आप, अच्छा चाहते हैं। इसके अलावा भावनाएं अच्छी हैं आपकी, जल्दी से आपका कोई जल्दी से या आप किसी का जल्दी से बुरा नहीं करोगे। जिसने आपके साथ अच्छा किया, आप उसकी अच्छाई को हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जो आपकी कल्पना है वो तो बहुत अच्छी है, ऊंचे दर्जे की कल्पना है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देना कई बार मुश्किल हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा बहुत सहज हैं आप, इजी गोइंग पर्सन है, दूसरों के अनुसार अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं आप, दूसरों के लिए एक ऐसा रोल मॉडल हैं आप, प्रेरणा का काम करते हैं। इसके लिए अगर धार्मिक क्षेत्र में हैं, बहुत फॉलोअर्स होंगे आपके, बहुत चेले होंगे। अगर आप खुद ज्योतिष जानते हैं या एजुकेशन की लाइन में हैं, तो आपका बहुत बड़ा नाम होगा। सरल प्रकृति है, बिल्कुल कोई भी बल छल नहीं है कि किसी को कोई धोखा देना है, क्या क्या करना है। दुश्मन को भी आपकी सरलता देखकर कहेगा कि छोड़ो, इस इंसान को क्या कहना, इससे दुश्मनी लेंगे तो गौ हत्या के बराबर होगा। यानी इस तरह की अच्छी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, जिसके कारण आप पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म हैं उनका बहुत ज्यादा फल ले रहे हो आप। इनको और बढ़ाइए आप। और आपने किसी के ऊपर संदेह नहीं करना, शक नहीं करना। काम किसी ने किया होता है गलत, लेकिन आप शक किसी और पर करते हो, वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अपने आप को समझना कि मैं इनसिक्योर हूँ, कि मैं कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरा बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपका एक दरवाजा बंद होगा तो ईश्वर आपके लिए 2 दरवाजे खोल देंगे। आपके कर्म ऐसे हैं। और अपने स्वभाव में जब आप चिड़चिड़ापन ले आए, तो समझ लीजिए कि आपकी उन्नति रिवर्स गियर में आ चुकी है, यानी कि जीवन में डाउनफॉल आना आपका शुरू हो चुका है। चिड़चिड़ापन आपने कभी नहीं लेकर आना अपने आप में। और आपने अपने खून का, ब्लड का लेवल हमेशा चेक करवाते रहिए, अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहिए। अगर आपके, अब आगे हम बात करेंगे, अगर आपके छठे भाव में 5 नंबर की राशि है, यानी कि सूर्य की सिंह राशि है, राजा की राशि है ये, सूर्य की राशि जो भी है, जैसे राजा एक होता है, वैसे ही सूर्य की भी एक ही राशि होती है। आप शाही तरीके से काम करके दुश्मन आपके सामने बोल नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे आपके सामने। आपके पास कोई शक्ति है या नहीं है, या धन है या नहीं है, लेकिन सूर्य की कृपा इतनी तेज है आपके पास कि बड़े से बड़ा शत्रु जातक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए राजनीति की क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो बहुत तरक्की होगी। या वो कोई क्षेत्र जिसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपटीशन बहुत है, इस तरीके के व्यापार में आप बहुत तरक्की करते हैं। आपके दिल बहुत बड़ा है, जैसे राजा का दिल होता है,
किसी की सहायता करनी है तो दिल खोल कर करोगे, चाहे परिवार वाले इस सहायता पे क्वेश्चन मार्क लगा दें कि आपने इतना पैसा क्यों दे दिया, लेकिन आप कहोगे दे दिया तो दे दिया। और कई बार अति भावुक हो जाते हो आप, आवश्यकता भी नहीं होती और वहां पे आप इतना ज्यादा भावुक हो जाओगे कि आप बाद में खुद सोचोगे कि मैंने गलत कर दिया। कि आप जैसे कहते हैं ना कि सुई फंस गई। भावुकता ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक भावुकता थोड़ा नुकसान कर जाती है। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, आपकी हंसी आपके बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध करवा देती है। इसके अलावा आलसी नहीं बनना कि आज मूड नहीं, कल दिल नहीं कर रहा, आज फिर देख लेंगे। काम को पेंडिंग नहीं रखना। जब जब आप अपना काम पेंडिंग करेंगे आपका नुकसान होगा, जब आप पेंडिंग नहीं करेंगे तो आपकी बहुत तरक्की होगी। क्योंकि जो आपके कर्म है उनका फल आप तभी ले पाओगे जब आप काम करते रहोगे। अहंकार जीरो रखिए। जब भी अहंकार आपको आएगा आपको बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अहंकार नहीं करना आपने। और कई बार बिना मतलब की जिदबाजी आपकी प्रेस्टीज इशू बन जाता है, कि इज्जत का सवाल बन जाता है कि आपको कहते हैं कि आपको चाहने वाले ऐसे कर लो, लेकिन आपने कहना है, आप ये कहोगे कि आपकी इज्जत का सवाल है, इसने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया। तो इज्जत का सवाल आप जिस भी बात को बनाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। अगर आपके छठे भाव में 6 नंबर लिखा है यानी कि कन्या राशि, बुध की राशि, बुध की पोजीशन आपकी कुंडली में देखनी पड़ेगी कि कैसी है। बुध किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पहले भी मैंने बताया कि बुध पर किस ग्रह की दृष्टि है इस पर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ जब कन्या राशि हो छठे भाव में, तो एक तो जातक एनालिसिस बहुत करते हैं आप। कोई भी काम करना होता है आप सोचते बहुत हो, दिमाग में सब कुछ होता है कि मैंने ऐसा काम किया मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने ऐसे काम किया मुझे लॉस हो गया। इसके अलावा जिनके छठे भाव में कन्या राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी कन्या राशि बनती है 6 नंबर की। आप अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करोगे और जितना परफेक्ट होंगे आप अपने काम में उतना अधिक आपको लाभ होगा। पिछले जन्म में जहां आपका परफेक्शन रुकी थी, मान लीजिए आप गायक थे, जितना गाना सीख लिया इस जन्म में उससे आगे सीखोगे। जो भी आप काम करते हो पिछले जन्म में उसका अनुभव है आपको, अब उससे आगे चलकर रहोगे, उससे आपको बहुत लाभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। जिनके भी छठे भाव में कन्या राशि है मेरी बात नोट कर लीजिए, आपको स्वास्थ्य की कोई ना कोई परेशानी हमेशा बनी रहेगी। और आपने अपने काम का बोझ अपने दिमाग पर नहीं लेना। और ये बात मान लीजिए कि टेंशन आपके लिए सबसे हानिकारक चीज है। चिंता आपकी चिता के समान बन जाएगी, आपको पूरी तरीके से ये लागू होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल रूप में आप चिंता से दूर रहना है, तभी आपके संचित कर्मों का पूरा लाभ लेने के लिए आप सफल होगे। आपने किसी की आलोचना नहीं करनी जीवन में। आप जिसकी भी आलोचना करोगे वो आपका परम शत्रु बन जाएगा। कोई बंदा कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कर रहा है तो भाई करने दीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, आपका दृष्टिकोण बहुत बड़ा रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रेमी का है या कोई प्रेमी है किसी दूसरे के साथ हंसकर बातें कर रहा है या कर रही है तो उस पर शक करने लग जाओ आप। बच्चे जैसे करते हैं करने दीजिए, बस आपने उनकी संगति पर ध्यान रखना है, लेकिन अधिक दखलबाजी नहीं करनी। आपके छठे भाव में 7 का अंक लिखा हो तो
तुला राशि है, तो इसका मालिक शुक्र हो गया। तो शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में देखी जाएगी कि क्या है, कितना स्ट्रांग है शुक्र। शुक्र अकेला कभी भी अच्छा फल नहीं देता, इसके साथ कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए या किसी न किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। छठे भाव में शुक्र की राशि बहुत अच्छा, पिछले जन्म में जितने अच्छे कर्म हैं उसका पूर्ण फल मिलेगा आपको। इस समय कोई संशय वाली बात ही नहीं, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। आप बैलेंस्ड रहें, बिल्कुल दुख में और सुख में सोचने का जो ढंग है वो चेंज ना करें। परिस्थिति के अनुसार डर के कारण कोई गलती या कोई गलत कदम ना उठाएं, तो बहुत तरक्की होगी। आप किसी पार्शियलिटी नहीं करते आप कि ये बंदा मेरा है उसको लाभ दे दिया, इसलिए आप लोकप्रिय बहुत हैं। आप पार्शियलिटी नहीं करते, लोगों का काम आप बहुत आदर से करते हो, बहुत लोकप्रिय हो, और समाज में आपके लिए बहुत आदर की दृष्टि से आपको देखा जाता है। इस आदर की दृष्टि को कैसे धन में तब्दील किया जाए, क्या काम किया जाए कि उससे उसके अनुसार कोई साइड बिजनेस कर लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आप किसी की कोई प्रॉब्लम हो सबसे पहले आप जाते हो हेल्प करने। आपका जो बात करने का जो ढंग है वो ऐसा है कि बड़े से बड़ा बंदा, बड़े से बड़ा झगड़ालू, बड़े से बड़ा ढीठ आपकी बातों से प्रभावित हो जाता है। छठे भाव में तुला राशि हो तो अभिमान नहीं करना अपने कि मेरे पास ये गाड़ी है, इतने पैसे हैं, इससे आपको नुकसान होना ही तय है। डे ड्रीमिंग नहीं करनी, सपने नहीं देखने, दिन में सपने नहीं देखने, प्रैक्टिकल बनना है आपने। ये नहीं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 16 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, ऐसा नहीं। शेयर मार्केट से दूर रहिए, बिल्कुल मेरी सभी को ये सलाह रहती है कि शेयर मार्केट से दूर रहिए। और डर के कारण, सभी को खुश रखने के कारण आपको टाल मटोल वाला रवैया नहीं अपनाना। सीधा कहिए, सुखी रहिए कि मेरे पास आज समय नहीं है या मेरे पास आज धन नहीं है, जब मेरे पास होगा मैं आपका काम कर दूंगा। अगर टाल मटोल वाली नीति अगर आपने बनवाई तो बिना कसूर के आपकी बदनामी होगी। अगर छठे भाव में 8 नंबर लिखा हो, यानी कि वृश्चिक राशि हो, 8 का अंक लिखा हो, वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि, मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी जी कि कहाँ पर है मंगल। अगर मंगल दुश्मन राशि में है तो बहुत अच्छा फल देगा। शनि की राशि में बहुत अच्छा फल देंगे, 10 नंबर और 11 नंबर में, चाहे दुश्मन है लेकिन बहुत अच्छा फल देंगे। शनि बहुत अच्छा फल देंगे। 10 नंबर की राशि में तो उच्च के होते हैं मंगल। शनि सेनापति है, दुश्मन के घर में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। साहसी होता है जातक, बुद्धिमान आप बहुत होते हैं, समय के हिसाब से आप बहुत जल्दी क्विक डिसीजन मेकर हैं, रिस्क टेकर हैं, जिसके कारण आप बहुत तरक्की करते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन ऐसे लगे कि माहौल थोड़ा सा सदमे में है या दुखी हैं, या ऐसे आप मजाक करोगे कि सभी खुश हो जाएंगे। पार्टियों में जाना आपको बहुत पसंद होता है, व्यक्तित्व आपका बहुत प्रभावशाली है। किसी को आप कोई काम कह देते हैं, साथ के साथ ही हो जाएगा। मंगल मजबूत हो, हुकूमत चलेगी जहाँ तक की, यानी कि आपकी हुकूमत चलेगी। आपके दोस्त बहुत बड़े बड़े होंगे, आप खुद भी बहुत अच्छे और सच्चा दोस्त बनोगे सभी के। वृश्चिक राशि जब भी आए छठे भाव में तो क्रोध और अहंकार, इन दोनों को 0 लेवल पे कर दीजिए, करना ही पड़ेगा। तो बहुत तरक्की करोगे, आप हासिल कर लोगे, बहुत तरक्की हासिल करोगे। दूसरों की तरक्की में अपना योगदान डालिए, ईर्ष्या मत करिए, तो देखिए ईश्वर कैसे आपको बहुत ऊपर उठाते हैं। 9 नंबर लिखा है आपके छठे भाव में, यानी कि
धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि। तो गुरु की पोजीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन गुरु जहां होगा उस भाव का तो नुकसान ही करेगा। जहां दृष्टि होगी वहां अच्छा फल देगा, क्योंकि छठे भाव का मालिक जहां दृष्टि होगी वहां बहुत अच्छा फल देगा। जब 9 नंबर की राशि आ जाए छठे घर में, तो संचित कर्मों को कैसे कैच करना है ये सिखाती है कि जिंदगी में आप जितना ईमानदारी बरतोगे, जितने आप उदार रहोगे, चाहे अंदर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, बाहर शो नहीं करना। दुश्मन को भी आपका मित्र बनाकर रखिए, यही आपके लिए उत्तम होगा। अपने आप को आदर्शवादी शो करिए। आपको आदर्शवादी बनना नहीं है, केवल शो करना है। धार्मिक होने का ड्रामा नहीं करना अपने। गरीबों की, जरूरतमंदों को आप अपने मदद पहुंचाएं, तो बहुत अधिक पिछले जन्मों का अच्छा फर्म है, जो संचित कर्म है और जो संचित धर्म के साथ साथ संचित धन है, उसको भी आप कैश कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कमिटमेंट नहीं करनी किसी से कि आप ये काम कर दोगे किसी को। कई बार आप इमोशन में आकर, गुस्से में आकर कमिटमेंट कर देते हो कि फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जो आपके मित्र हैं, जो दोस्त हैं, आपकी संगत है, जो आपकी सोसाइटी है, वो खास तौर पर अपने आप ध्यान देना है उनकी गतिविधियों पर। कहीं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो उन्हीं में से होगा। अगर छठे भाव में 10 नंबर लिखा हो, मकर राशि हो, तो शनि है इसका मालिक। शनि की पोजीशन देखिए कि कैसी है। नंबर शनि नंबर 6, 3, 6, 8, 10, 11, 12 इन भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। मित्र की राशि है इनकी 2, 7 राशि उच्च की है। 10 और 11 अपनी ही राशि है। 3 और 6 बुध की राशि हैं, इनमें भी अच्छा फल देते हैं। तो शनि अगर मजबूत हो तो धीरे धीरे आपको राजा के समान हो जाओगे। स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी, शनि स्ट्रगल करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन जीवन आपका राजा के समान होगा। अपनी मेहनत के कारण, अनुशासन के कारण आप समर्पित होंगे। आप जो काम करोगे पूरे समर्पण के साथ करेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहोगे। आपने जो गोल बनाए हैं आप उसको अचीव कर लोगे, और अचीव करने के साथ साथ आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होंगी। जितनी अधिक कामनाएं उतने अधिक मेहनत, जितने अधिक सपने उतनी कम नींद। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। वो आपके केस में लागू होता है जब छठे भाव में 10 नंबर की राशि आ जाए, कि जब तक हम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हमें चैन नहीं आता, आपको नींद नहीं आएगी तब तक। इसके अलावा कभी आपको निराशावादी स्वभाव नहीं रखना। हार होगी जीवन में, एक बार तो होगी, हार होने के लिए बनी है। आपका एक बार जीवन में अपमान भी होगा। जितनी हार हो, जितना अपमान हो, उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे सोने को गर्म करते हैं तो वो और अधिक निखरता है, ये आपको निखार रहा है आपका शनि। दुनिया में जीने का ढंग सिखा रहा है शनि आपको। कलयुग में जीने का ढंग सिखा रहा है आपको शनि। आपने कभी जीवन में भयभीत नहीं होना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और गुस्से में आकर किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना कि वो अपनी आत्मा तक दुखी कर ले, बिल्कुल नहीं। निंदा किसी की नहीं करनी, चुगली किसी की नहीं करनी, लालच बिल्कुल नहीं करना आपने। किसी का कर्म है वो खाए, अमीर हो, आपसे अधिक अमीर है, उसके अच्छे कर्म हैं,
तो आपको अपने आप से ध्यान रखना है, अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपनी जॉब पे ध्यान देना है। ठीक है, इधर उधर की बातों को, इधर उधर के लोगों पे ध्यान नहीं देना आपने। अब आपके छठे भाव में अगर 11 नंबर की राशि लिखी हो कुंभ राशि, ये भी शनि की राशि है, फिर शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी। सबसे प्रिय राशि शनि देव की है कुंभ राशि, वही आपके छठे भाव में स्थित हो गई। जैसे अभी पहले बताया कि शनि महाराज 3, 6, 8, 10, 11, 12 इन भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। 10 और 11 शनि की अपनी राशि हैं। 7 नंबर उच्च राशि है, शुक्र की राशि 2 बहुत अच्छा फल देती है। बुध की राशि में 3 और 6 में भी अच्छा फल देते हैं। शनि अगर स्ट्रांग है तो जातक में बहुत सहानुभूति होती है, दूसरों के लिए बहुत ऊपर लेके जाएगी आपको। यानी पिछले जन्म में बहुत लोगों के साथ जातक ने अच्छा व्यवहार किया होगा, अब वह इनको सहानुभूति देंगे और वही सहानुभूति आप आगे बांटेंगे। एक सिंपल सा जीवन है, पीसफुल सा जीवन जीना चाहेंगे। जातक प्रगतिशील जितना होगा, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। मेहनत करते जाइए तो जो संचित कर्म है उनका फल आपको साथ ही साथ मिलता रहेगा। दयालु बनिए, जितनी नेसेसिटी है, जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा दयालु बनिए, तो जीवन में बहुत लाभ होगा। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि मेरे साथ ठगी हो रही है, कोई मूर्ख बना रहा है आपको, आप इंटरेस्ट के साथ आपको वो वापस करेगा। जो भी आपके साथ अगर कोई फ्रॉड कर गया है, ठगी कर गया है, तो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस देगा। लेकिन आपको अपनी दयालुता नहीं छोड़नी, और रिसर्च करते रहिए। जो भी आपका काम है, इसको और बेहतर कैसे करें, नए नए आइडियाज लगाओ। जितना पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि आइडिया बहुत है पिछले जन्म में आपके पास। अब वहां से ही शुरू करना है, जीरो से नहीं शुरू कर रहे आप। जो एक्सपीरियंस पिछले जन्म में है उससे आगे आएगा, जो आइडियाज हैं, आमदनी बहुत बढ़ेगी, उसके कारण आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत आराम से हो जाएगी, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं 12 नंबर अंक अगर लिखा हो आपके छठे भाव में, मीन राशि, अंतिम राशि, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन में तरक्की करने के लिए दूसरों को आवश्यकता से अधिक, मतलब ठुकराना नहीं है आपको, आवश्यकता से अधिक मान सम्मान नहीं देना आपको। छोटे से छोटे बंदे को देखकर घबरा जाते हो कि कहीं ये मेरा कुछ बिगाड़ ना दे। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत बुद्धिमान हैं आप। इस बुद्धि का उपयोग व्यर्थ की सोच में ना गवाएं आप। बुद्धि के उपयोग से अच्छे कार्य कीजिए, आमदनी बढ़ाने वाले कार्य कीजिए, राजनीति में लाभ होगा आपको। राजनीति में लाभ लेने वाले कार्य कीजिए, वह कार्य कीजिए जिससे आपकी समाज में छाप बनी रहे, रुतबा बढ़े, ऐसा काम कीजिए। जैसा आपको बताया है, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपके पिछले जन्मों के जुड़े हुए कर्म हैं, संचित कर्म हैं, उनका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ आप सबको क्षमा कर देते हैं। क्षमा करना तो ठीक बात है, लेकिन भूलना ठीक नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप चाहे बिजनेस में हैं, चाहे जॉब में हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हैं, अगर आपका कोई असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी या ओएसडी अपोजिट सेक्स यानी विपरीत लिंग वाला हुआ,
तो वो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है या डाल सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री, अगर स्त्री हैं तो पुरुष। मेरी बात नोट कर लीजिए। जल्दी मायूस हो जाते हैं कि क्या होगा, दिल जल्दी बैठ जाता है आपका, दिल छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा बिहेव नहीं करना आपको। बहुत अच्छी राशि है, गुरु की राशि है। ना लेने में सही नहीं लगाना डिसीजन को, ना रिस्क लेने में आपको समय लगाना। अचानक ही जीवन में चेंजेस आएंगे आपके, उनको एक्सेप्ट करिए। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक, उनको एक्सेप्ट करिए। जो भी जीवन के भोग हैं, एक लिमिट में रहकर करना। इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना आपने, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो वो आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। मैं जो इशारा दे रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जो संचित कर्म है पिछले जन्म के, उनका लाभ कम हो सकता है। उसको घटा सकते हैं, माइनस कर देंगे। थोड़ा सा आदर्शवादी, थोड़ा सा उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति के जैसे बिहेव करें तो देखिए कि कुंडली में गुरु की दृष्टि किन भावों पर पड़ती है। अगर केंद्र के त्रिकोण पर, केंद्र या त्रिकोण पर पड़ती है या किसी एक भाव पर पड़ती है, तो इस आप में इतनी ऊर्जा है, कि इतना उत्साह है, कि बुद्धि है, कि आपकी मेहनत के बल पर ही बड़े से बड़ा आपका जो अपोजिट, जो आपका विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, उसका आप आसानी से सफाया कर दोगे। तो ये मेरी वीडियो थी कि कैसे आपके पिछले जन्म के बकाया कर्म जो हैं, जो अच्छे कर्म हैं, उनका फल आप इस जन्म में कैसे ले सकते हैं। अगर वीडियो में आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है, ये प्रश्न कि मेरा छठा भाव है, मुझसे पूछा गया था किसी मेरे ही क्लाइंट के द्वारा। एक यजमान बहुत दिनों से संपर्क में है, बहुत अच्छी पोस्ट में, नाम तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन केंद्र सरकार में है। तो उनके कुछ प्रश्न थे, बहुत विद्वान है वो भी। तो मैंने तो जो उनको उत्तर दिया, तो मैंने सोचा कि मैं इस विषय पर एक वीडियो भी बना दूं, आप सभी को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी कोई परेशानी हो, मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं अंत में, किसी ग्रह बाधा के बारे में आपको चिंतित नहीं होना। आजकल बहुत से ऐसे ज्योतिष विद्वान हैं जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, लेकिन हम जो भी बता रहे हैं शास्त्रोक्त बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। धन्यवाद।